नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ट्रेडिंग चैनल ट्रेड्स फॉर रनिंग पे। मेरे ख्याल से आपको आज मज़ा तो बहुत आया होगा। रीज़न जिस तरीके का मैंने प्रिडिक्शन यहाँ पर लगा करके दिया था, अगर आपने इसको स्टेप टू स्टेप फॉलो किया होगा तो आपने एक अच्छा खासा रिजल्ट आज बनाया होगा। देखो, मैंने कल आपको क्या कहा था कि मेरे हिसाब से अभी और डाउनफॉल बनता है, जो कि मार्केट में यहाँ तक का मैंने यहाँ तक के लेवल दिए थे। मार्केट एग्जैक्टली आपका इसी लेवल पर ओपन हुआ, उसने एक डिप लिया सपोर्ट लेकर के, देन वो इसी लेवल के हिसाब से मार्केट को आगे की तरफ एग्जीक्यूट करता चला गया। तो देखो, ये तो होती है लेवल्स की पावर। आप किसी भी चीज को अंडरस्टूड करो या नहीं करो, बट आपको लेवल्स हमेशा समझने पड़ेंगे कि लेवल्स किस तरीके से मार्केट में वर्क करता है। जैसे मैं मेरे ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ, बाइंग जोन और सेलिंग जोन। तो यहाँ पर वही बाइंग जोन ने काम किया और मार्केट ने एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर भी बनाया कप और हैंडल का, और उसके बाद मार्केट में मूवमेंट दी। तो आप एक चीज देख सकते हो, जिसको चार्ट पैटर्न की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है और जिसको लेवल्स की नॉलेज है, उसने आज यहाँ पर एक अच्छा खासा पैसा बनाया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गिरावट किस लिए थी? क्योंकि वो ईरान और इसराइल वाला जो मैटर था, उसके ऊपर में जो भी कन्फ्लिक्ट था। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों के बीच में कोई इंटरमीडिएट सॉल्यूशन निकला है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, जिसकी वजह से मार्केट में इस तरीके की हमारे पास एक अच्छी खासी वैरायटी आई। अब हम किस तरीके से मंडे के सेशन में, यानी कि 21st को आई थिंक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, 22nd लगेगा उस दिन। ओके, अब क्या कर सकते हैं इसमें? देखो, मार्केट ने अपना जो एक फिगर है ना, वो एक हायर कर लिया है 22,100 के ऊपर, और यहाँ पर अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब हमारे लिए कॉल पोजीशन कब बनती है? ये मेरा ग्रीन मार्क सिंबल दिख रहा है, इसके ऊपर बनती है, यानी कि 22,200 के ऊपर हम बैठेंगे कॉल पोजीशन पे, और हमारे वन टाइम के टारगेट होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वन टाइम के वीकली टारगेट भी हो सकते हैं 300 से लेकर के 500 तक के बीच में, जो कि ऑल टाइम फिगर ऑलरेडी निफ्टी ने टच किया। किसी वजह से ईरान इसराइल वाला फिर से इफेक्ट आता है, तो देखो अपने पास जो सेलिंग सिग्नल्स हैं वो इस लेवल के नीचे हैं, जहां पर मैंने ये रेड कलर का सिग्नल भी यहाँ पर लगा रखा है। यानी कि 22,000 रुपए का जब लेवल, या 22,000 रुपए का जब लेवल यहाँ से ब्रेक होगा, देन इसके बाद 21,850 और 21,777 ये लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर से वो आपके पास एक ग्लोबल जो पॉलिटिकल सिंबल्स हैं वो बहुत हैवी होनी चाहिए, तब मार्केट आपको यहाँ पर आकर के ये सॉल्यूशन देगा। नहीं तो लेवल्स लगे हुए हैं, आप इनको यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, और मार्केट वन बाय वन इन्हीं लेवल्स को फॉलो करते हुए आगे की तरफ आपको पूरा का पूरा गाइड कर देगी। अब बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की मूवमेंट सेम, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कल के लेवल्स लगे हुए हैं ऑलरेडी यहाँ पर। मार्केट यहाँ खुला गैप डाउन, मार्केट ने सपोर्ट लिया एग्जैक्ट हमारे लेवल के ऊपर में, देन मूवमेंट, और देखो लेवल टू लेवल ट्रेड करते हुए मार्केट दोबारा उसी रेंज में आकर के रुक गई है, जिस रेंज को जब ये बुलिश थी तो मार्केट में आकर के इन्होंने रेंज बनाई थी। आज एक फर्स्ट रेंज तो ये वाली तो इन्होंने तो ब्रेक कर दी, यानी कौन सी? 47,300 से लेकर के 47,500 वाली। बट 47,500 वाली जो लेवल है वो ब्रेक नहीं हो रहा। तो अगर ये मंडे के सेशन में गैप अप खुलता है तब ये ब्रेक होगा और हमें मिलता है 47,800 के ऊपर है, तो हम बैठेंगे बुलिश जोन में, और हमारे टारगेट हो सकते हैं 48,200 और 500 तक। ये लेवल ऑलरेडी मार्केट टच कर चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी इस लेवल को दोबारा टच करने में, जो कि मैंने यहाँ पर इन सिंबल्स में भी मार्क कर रखा है। बट अगर मार्केट यहाँ पे एक एम टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, नेक लाइन ब्रेक होते ही टारगेट 1 47,200, टारगेट 2 46,900 और टारगेट 3 46,500, ये लेवल्स आपको इजीली आते हुए दिखेंगे। बट मैं बेयरिश तभी होऊंगा जब मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग प्रोपोगंडा या स्ट्रॉन्ग ईरान इसराइल या किसी तरीके का मार्केट में कोई अगर इफेक्ट आता है तब। उससे पहले मैं बुलिश हूँ, क्योंकि मार्केट ने आज इतने बड़े नेगेटिव डे में भी इतना अच्छा परफॉर्म करके मार्केट को ऊपर तक लेकर के गया है। आज सारा जो होल्ड एंड सोल्ड रहा वो HDFC का रहा। HDFC ने आज मार्केट को बचाने की और उसको सेव करने की एक अच्छी पोजीशन बनाई। अब आप समझ में आया कि HDFC क्यों ऊपर नहीं जा रहा था, क्योंकि जो बिग ऑपरेटर्स हैं उन्होंने HDFC को ऐसे टाइम के लिए ही बचा करके रखा है, ताकि मार्केट को कभी भी बुलिश करना हो कैसे भी नेगेटिव जोन में, तो वो HDFC की हेल्प ले सके। बाकी तो बैंकिंग सेक्टर्स पिट ही रहते, तो HDFC में ऐसा क्या था कि वो चलने लग गया। समझ में आया ना? इस तरीके से मैनिपुलेशन होती है, इसीलिए HDFC ICICI इन सब के चार्ट पैटर्न्स ओपन करने होते हैं। मैंने वैसे आज HDFC की ट्रेड किसी को नहीं दी, ना मेरे प्रीमियम ग्रुप में ना टेलीग्राम चैनल पे।
बट सारा जो दामोदर था उसी के ऊपर था। ओके, नाउ निफ्टी मिड सेलेक्ट। देखो निफ्टी मिड सेलेक्ट में आज गैप डाउन जरूर खुला वो, मगर उसमें किसी भी तरीके की बिकवाली नहीं आई और निफ्टी को ऊपर ले जाने में इसने पूरी मेहनत की। निफ्टी मिड सेलेक्ट यानी मिड कैप के जितने भी स्टॉक्स हैं मार्केट में, उन्होंने पूरी की पूरी मेहनत की है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। ओके, 10,700 के ऊपर निकलेगा मंडे के सेशन में, उस दिन उसकी एक्सपायरी होगी, तो 10,800, 10,900 और 11,000 रुपये तक के लेवल को वो टच कर सकता है। ये 3 लेवल हैं जो कि वो टच कर सकता है। डाउन ट्रेंड मैं नहीं देख रहा, क्योंकि इतने नेगेटिव मार्केट में भी इसने अगर 10,500 का लेवल नहीं देखा तो ये बाइंग जोन है। यहाँ पर अगर आपको फिर से मिलता है फिर से खरीदा और मार्केट को ये ऊपर बुलिश टोन पे लेकर के जाएगा। तो ये निफ्टी मिड सेलेक्ट को लेकर के मेरी प्रेडिक्शन है। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने मार्केट में गिरावट में एक स्ट्रेंथ दिखाई, फिर डिप लिया और देन फिर उसके बाद उसके हाई के ऊपर में अपने आप को क्लोज किया। एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट्स अपने रिजल्ट तक बुलिश है। मुझे लगता है कि ये अपने रिजल्ट से पहले पहले 3500 के टारगेट को टच करेगा। मैं बुलिश हूँ इसके लिए। अगर ये आपको कल मिलता है यानी कि मंडे के सेशन में मिलता है अबव 3150, तो 3200 और 3250 के लेवल के लिए आप ट्रेड कीजिएगा एस्कॉर्ट के अंदर में। पुट साइड कोई टारगेट नहीं है एस्कॉर्ट्स के अभी, मैं इसको लेकर के बुलिश हूँ। आज जिसका रिजल्ट आएगा HDFC AMC, बढ़िया कंपनी, बढ़िया रिजल्ट्स के आने की मेरे को पूरी उम्मीद है। कल HDFC का आएगा तो मुझे लगता है कि मंडे के सेशन में HDFC ट्रायो धमाल करेंगे और मार्केट को और ऊपर ले जाने का काम करेंगे। आज के हाई के ऊपर इसको पकड़ते हैं 3760 और मैं बहुत बड़े टारगेट यहाँ लेकर के चल रहा हूँ। 4000 तक के लेवल को टच कर सकता है HDFC। मंडे को अगर 100-200 रुपये ऊपर रहता है, लेकिन बिफोर एक्सपायरी यानी कि मैं बोलूँ कि वेडनेसडे की एक्सपायरी से पहले ये 4000 के टारगेट को इजीली टच करेगा। तो मैं HDFC को लेकर के पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है मार्केट में मंडे के सेशन में ये अच्छा खासा एक मूवमेंट देगा। तो कॉल पोजीशन लेकर के बैठिएगा, आप उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर अभी आप बनाना चाहें एक कॉल पोजीशन तो BTST में लेके जा सकते हैं। विप्रो, IT का कोई माए बाप नहीं, लेकिन आज IT ने निफ्टी को गिरने से बचाया। अच्छी खासी IT स्टॉक्स की पिटाई हो सकती थी, मगर IT ने वो होने नहीं दिया। जबकि नेस्डैक नेगेटिव था, तो मैं विप्रो को लेके भी नेगेटिव हूँ। विप्रो 450 तक चल चुका है, मगर मैं यहाँ दोनों तरफ के टारगेट लेके चलूंगा। मुझे लगता है विप्रो अपने सेशन में 500 तक टच करेगा, यानी कि 490, 495 लेवल मंडे के सेशन में आफ्टर रिजल्ट करेगा। बट जिस तरीके से इन्फोसिस के रिजल्ट खराब आए, विप्रो के भी खराब आएंगे, तो ये पुट पोजीशन के लिए भी हो सकता है। और ये कुछ एम टाइप का पैटर्न यहाँ क्रिएट भी कर रहा है, लेकिन पुट पोजीशन कहाँ बनेगी? 446 के नीचे। अगर ये आपको 446 के नीचे मिलता है तब ही पुट में जाइएगा, नहीं तो जैसे आज मार्केट ने गेला कर दिया वैसे ही खेला मंडे को भी हो जाएगा। 446 के नीचे जाएगा तो 430 के टारगेट के लिए बैठेंगे। इसके ऊपर कहीं भी मिले तो ये बाइंग जोन है, लेकिन सिर्फ इंट्राडे के लिए, होल्ड करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा किसी भी IT स्टॉक को, जब तक इसके अंदर में किसी भी तरीके की रैली नहीं आती। ये वो स्टॉक भी नहीं है जिसमें आप मैं बोलूँ कि आप इसको होल्ड करो और आने वाले 1 साल में ही आपका पैसा डबल कर देगा, मुझे डाउट है। तो आप इसको सिर्फ एक दिन के इंट्राडे के लिए ले सकते हैं। नाउ लास्ट मेरा HDFC बैंक, क्योंकि इसका रिजल्ट कल आएगा इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है। देखो मैं आज इसी रैली की बात कर रहा था HDFC बैंक की। जबरदस्त मूवमेंट, 1530 मंडे को अगर ये 1530 के ऊपर मिलता है तो 1550, 1570 और 1590, इन 3 टारगेट्स के लिए हम प्ले करेंगे मार्केट में HDFC बैंक के ऊपर। अब ये मिलता ही 1590 के ऊपर है, तो डायरेक्टली इसके ऊपर मत बैठ जाइएगा। पहले हम एक डिप का वेट करेंगे जो कि 70 या 50 तक मिले और देन उसके बाद पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अगर ये मिलता भी और उसके ऊपर चलने भी लगता है तो 595 यानी कि 1595 के ऊपर हम बैठेंगे कॉल पोजीशन पे और हमारे टारगेट हो सकते हैं 1630 तक के। तो अपनी पोजीशंस बनाइएगा HDFC बैंक में, और आप चाहे तो अभी भी अपनी पोजीशन यानी कि BTST लेकर के जा सकते हैं HDFC बैंक में। मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं हूँ, मुझे लगता है इस बार रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। सो हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस वीकेंड। हमें लगता है हमने लास्ट 2 डेज में बहुत अच्छा पैसा बनाया है। इसको वीकेंड में अच्छे तरीके से अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, यूज़ कीजिए, अपनी मतलब अपने बच्चों की फीस सबमिट कराइए, सब कुछ शेयर मार्केट से निकाल करके आप सब कुछ करिए। आपको अपनी पॉकेट से कोई पैसा यूज़ करने की जरूरत नहीं है। सो हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर वीकेंड, बाय बाय।